वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो का पार्ट 3 है और अगर आप लोग को इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और भाई मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपसे मुझे बात करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे ईज़िली आके बात कर सकते हो। ठीक है? तो भाई वीडियो को एन्जॉय करो और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मेरी माँ की आवाज दूसरी तरफ से आई। प्यारे, अब 11 बज गए हैं। मम्मी अभी भी दुकान पर फंसी हुई है। मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि वो बाद में तुम्हारे लिए खाना ले आए। थोड़ा और इंतजार कर लो, ठीक है? अगर तुम और स्काई अभी भूखे हो तो फ्रिज में हल्का फुल्का कुछ है, कुछ खा लो, बस पेट भर लो। मैंने कहा, मम्मी सच में कोई बात नहीं, आप और पापा बस अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना। मेरी और स्काई की चिंता मत करो, हम तो बाहर जाकर बीबीक्यू खा रहे हैं। स्काई ने भी बीच में बोला। अंत में भी, सही कहा मैडम, मैं और लेवी पहले से ही खाना खा रहे हैं। लिंडा की आवाज फिर से फोन पर आई। ओह, आप दोनों पहले से ही खा रहे हो। मैं तो सोच रही थी कि जब सब कुछ थोड़ा ठंडा होगा तो तुम दोनों के लिए लंच लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो और मजे करो। स्काई ने गर्मजोशी से कहा, मैडम मुझे पता है आप व्यस्त हैं, लेकिन कृपया खुद और अपने पति का ध्यान रखना। खाना खाना मत भूलना, ठीक है? और जब मौका मिले आराम भी करना। वैसे क्या मैं मालिक से कहूं कि हमारे लिए थोड़ा और ग्रिल करवा दे ताकि हम लेकर आ सके? हम तुम्हारे लिए दुकान तक छोड़ आते हैं, तुम लोग ट्राई कर लेना। यहां का बारबेक्यू सच में बहुत बढ़िया है। लिंडा हंसी। नहीं नहीं, इतनी झंझट मत करो, तुम दोनों खा लो। दुकान अभी काफी भरी हुई है, एग्जाम अभी अभी खत्म हुए हैं, इसलिए विद्यार्थी ज्यादा है, अंदर संभालना मुश्किल हो रहा है। हम कुछ जल्दी में ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मैडम, बाय। स्काई ने लिंडा से कुछ और बातें की। मैंने अपनी मां से जल्दी से विदा ली और फोन रख दिया। कॉल के बाद मैंने स्काई की तरफ देखा। पता है मेरी मां, वो सच में तुम्हें पसंद करती लगती है। सच कहूं तो अभी अभी तुमसे बात करते हुए वो मुझसे कहीं ज्यादा उत्साहित लग रही थी। स्काई तुरंत ही इतना घमंडी दिखने लगी कि सहना मुश्किल हो गया। हाँ, जाहिर है, मेरा मतलब है, मुझे देखो, जो भी मुझसे मिलता है उसकी आंखें चमक जाती है। मैं कमरे में आता हूं और पूरा माहौल खिल उठता है। और तुम ही हो, लेवी, जो इसे समझ ही नहीं पाते। मैं हंस पड़ा, बेबस होकर। दो तारीफें सुनते ही तुम तो जैसे बादलों पर उड़ने लगे हो। उसने वो मूर्खाना सी स्माइल दी और बस चुप हो गई, फिर अपनी काम में लग गई। हाथ में सिंके लेकर वो आगे बढ़ रही थी। उसका दही खत्म हो गया था, इसलिए उसने एक और लेने की सोची। मालिक ने पहले उसे एक छोटा सिंगल सर्व कार्टन दिया था, जो कभी भी काफी नहीं होता। कुछ धूंध में दही खत्म हो गया, लेकिन जगह नोटिसेबली ज्यादा व्यस्त हो गई थी। मालिक पूरी तरह से व्यस्त था, तो उसने खुद अंदर जाकर दही लेने का फैसला किया। उसने मुझसे कैजुअली कहा, लेवी, खाते रहो, मैं अंदर जाकर एक और दही लेती हूं। जब वो अंदर दही लेने गई, उसका फोन मेज पर रखा था, जो थोड़ी देर के लिए चमका। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई नोटिफिकेशन आ गया हो। मैं हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और चेक करने लगा। तभी मैंने देखा कि उसके फोन पर कोई पासवर्ड नहीं था। जैसे ही स्क्रीन चालू हुई, वो सीधे किसी कॉमिक ऐप की बुकशेल्फ पर खुल गया और वहां शेल्फ पर एक सीरीज थी जिसकी कवर पेज बिल्कुल ही जबरदस्त था। एक गंभीर, तेज जबड़े वाला सीईओ हीरोइन को दीवार से टिका रहा था। उसका अंदाज बहुत ही इंटेंस था। मैं उसे देखता रहा, जैसे ठहर गया हूं। लेवी, मैं वापस आ गया हूं, उसने कहा। तुम्हारे लिए कोक भी ले आया हूं। जब मैं अंदर था, उसके हाथ में 2 ड्रिंक थी। हल्की फुल्की, बेफिक्र छोटी सी छलांग लगाते हुए वो वापस बाहर आई और मेरे सामने बैठ गई। उसने देखा कि मैं उसका फोन देख रहा था, पर शुरू में उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस लेवी था, वो मेरा फोन देख सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके दिमाग के पीछे कुछ खटक रहा था, कोई ऐसी बात जिसे वो पूरी तरह पकड़ नहीं पा रही थी। बस एक अजीब सी भावना कि उसने कुछ जरूरी चीज भूल गई है। क्या है ये? मैंने क्या भूल किया? उसका दिमाग लगभग जोर से काम करने लगा ये समझने के लिए। स्काई, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें
ऐसे ही कुछ। सही है न, बेन? मैंने उसका फोन उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा। वो अभी भी उलझन में थी, पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, जब तक मैंने स्क्रीन उसकी तरफ नहीं घुमाई और उसे कवर साफ दिखाया। वो तो जैसे जमीन में ही समा जाना चाहती थी। शर्मिंदगी बर्दाश्त से बाहर थी। उस सुबह जब वो किराने की दुकान से वापस आई थी, क्या वो कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी होकर 1 घंटे से ज्यादा मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? क्या करूं? उसने टाइम पास करने के लिए कॉमिक ऐप खोल लिया था, पर बंद करना भूल गई। ऊपर से उसके फोन में पासवर्ड भी नहीं था। वाकई में उसने अभी सोच रही थी कि किसी भी हालत में लीव को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चुपचाप ये शो जो सीरीज पढ़ रही हूं, क्योंकि उसकी उम्र की कोई भी लड़की शायद कुछ रोमांस कॉमिक्स पढ़ती ही होगी। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। लेकिन इस खास कॉमिक का कवर थोड़ा ज्यादा था। किसी के लिए गलतफहमी होना बहुत आसान था। लीव, प्लीज गलत मत समझना, गलतफहमी मत पालो, ठीक है? ये मत समझो कि मैं कोई लड़कों की पागल लड़की हूं, जैसे भेड़ के वेश में भेड़िया या कुछ। बस मेरी बात सुनो, लेवी। मैंने तो ये किताब ही नहीं पढ़ी है। मेरा रूममेट मेरे फोन से देख रही थी। मैंने नहीं देखा। मैंने एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। वो खुद को बचाने के चक्कर में उलझी हुई थी और अगली ही बात में उसने पूरी तरह से अपनी बात पलट दी। मेरा मतलब, असली कहानी सच में अच्छी है, ठीक है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसी नहीं है। कवर बस थोड़ा ज्यादा है। ये तो बस इंटरनेट है, समझो। अगर थंबनेल इतना ड्रामेटिक नहीं होगा तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा। आजकल बस ऐसे ही चलता है। ऑनलाइन इतने सारे अकाउंट्स हैं जो पागलपन भरे क्लिक बेट टाइटल्स डालते हैं, जैसे 70 साल की औरत दिन दहाड़े ये करती है। तुम क्लिक करते हो और वो बस फुटपाथ साफ करती दिखती है। वो पूरी बात समझाते समझाते घबराई हुई लग रही थी। मैंने एक भौं उठाई। क्या तुमने अभी कहा था कि तुमने पढ़ा ही नहीं? ठीक है, मैंने थोड़ा पढ़ा, बस थोड़ा सा। वो हंस पड़ी, थोड़ी शर्माते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सच में गायब हो जाना चाहती हो। उसकी बस यही इच्छा थी कि मैं उसे किसी ज्यादा ही पागल लड़कों में फंसी लड़की के तौर पर ना सोचूं। उसने जोर देकर कहा कि ये कॉमिक बिल्कुल सामान्य है, बस एक आम सी रोमांस सीरीज है जो लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है। लगभग हर लड़की ने कभी न कभी इसे पढ़ा होगा। मैं बस उसका मजाक उड़ा रहा था। वैसे भी मुझे अच्छे से पता था कि वो जो पढ़ रही है वो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि सालों बाद भी यही सीरीज, असल में ये 2021 के आसपास किसी वक्त वेब ड्रामा में बदला जा सकता है और ये एक जबरदस्त हिट होगा। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ स्काई, इतना घबराओ क्यों? बुरी है। मैंने उसका फोन वापस मेज पर रख दिया और कोक उठाई जो उसने मेरे लिए ली थी, खोलकर लंबा घूंट लिया। मैं घबराया नहीं हूं, बस नहीं चाहता था कि तुम जल्दी जल्दी नतीजे निकालो। उसने अपना फोन उठाया, सीधे कॉमिक शेल्फ पर गई और वो सीरीज डिलीट कर दी। अब मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगी। ये बहुत ज्यादा था, शर्मनाक। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस उम्र में लड़के अपने कंप्यूटर पर जो सामग्री छुपा कर रखते हैं, उसे उसकी रोमांस कॉमिक बच्चों की चित्रकथा जैसी लगती है। और तो और, कई लड़कों के लैपटॉप में एक ऐसा फोल्डर होता है जिसका नाम बिल्कुल मासूम लगता है, जिसे वो सिर्फ देर रात के सन्नाटे में खोलते हैं, बहुत मेहनत से कुछ पढ़ाई करने के लिए। कितना मेहनती, कितना समर्पित, पूरी रात जागकर लगे रहते हैं। आधा घंटा बीत चुका था और बस जितनी जल्दी हो सके वो पूरी तरह से अपनी शर्मिंदगी भूल गई, फिर से अपनी मस्ती भरी हंसमुख स्वभाव में आ गई। लेवी, हमारे पास पूरे 2 महीने की समर ब्रेक है। तुम इस पूरे टाइम के साथ क्या करने वाले हो? कुछ प्लान किया है क्या? मैं पहले बताती हूं। असल में इन 2 महीनों में जब भी फ्री टाइम मिलेगा, मैं लाइब्रेरी जाके कुछ फाइनेंस की किताबें पढ़ने वाली हूं। मेरी मम्मी पूरी तरह से चाहती है कि मैं फाइनेंस में मेजर करूं। उनका कहना है कि फाइनेंस में ही भविष्य है, और मेरे पापा भी मानते हैं। खुद मैं तो खासकर फाइनेंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे लगता है मैं ज्यादा साहित्य वाला इंसान हूं। लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। फाइनेंस के बेहतर लॉन गटर मौके होते हैं। वो बातें करती रही, और तुम जानते हो ना, मुझे कभी खुद का फैसला लेने में दिक्कत होती है। तो बार बार सोचने के बाद मैंने सोचा कि उनके कहने पर ही चलता हूं।
फाइनेंस ही सही, पिछली जिंदगी में भी ये सब इसी समर ब्रेक में शुरू हुआ था। वो खुद को फाइनेंस की किताबों में डुबो दिया था। पढ़ाई खत्म करते ही वो सीधे नौकरी में लग गई और कुछ सालों बाद उसने फाइनेंस में एक शानदार करियर बना लिया। जब पहली बार सुना कि वो इतनी आगे निकल गई है तो मैं हैरान रह गया था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरी वो प्यारी सी भोली लड़की बड़ी होकर घरेलू औरत बनेगी, शादी करेगी, बच्चे करेगी, घर संभालेगी या फिर किसी अमीर पति की आरामदायक जिंदगी गुजार लेगी। आखिरकार उसके परिवार के पास पहले से ही काफी था, काफी पैसा था उसके पास, और जो भी उससे शादी करता वो भी एक मजबूत परिवार से होता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो बाहर जाकर अपनी खुद की कंपनी बनाएगी और उसे इतनी बड़ी बनाएगी, और उससे भी कम कि वो मुझसे इतने सालों तक चुपचाप प्यार करती रहेगी, बिना कभी कुछ कहे, और फिर पूरी जिंदगी किसी से शादी किए बिना गुजार देगी। ये बिल्कुल उस तस्वीर से अलग था जो मैंने उसके लिए बनाई थी। जो मैंने सोचा था और जो हुआ, उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जिंदगी कैसी होगी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसके लिए कुछ लेकर आता तो चीजें अलग होती या नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसे फाइनेंस की पढ़ाई में सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक और मौका मिला था। मैं उसके साथ साथ बढ़ना चाहता था, कुछ साथ में बनाना चाहता था, एकदम साथ साथ, और चुपचाप उसे वो सब देना चाहता था जो वो हकदार थी। उसने बात खत्म की और मेरी तरफ देखा। लेवी डब्ल्यू, मैंने तुम्हें अपना समर प्लान बता दिया, तो तुम्हारा क्या? तुम अपनी छुट्टियों में क्या कर रहे हो? उसने सच में जिज्ञासु होकर पूछा। मैंने जवाब दिया, इन 2 महीनों में मैं सोच रहा हूं शुरू करने के बारे में। कुछ अपना करने की बात कर रहा था, कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। वो मुझ पर हैरानी से देख रही थी। लेवी, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो? सच में? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो अभी 19 का था, अभी अभी स्कूल खत्म किया था, और वैसे बिजनेस की सोच रहा था। ये तो उन सभी लड़कों से अलग था जो उसकी उम्र के होते हैं। ज्यादातर लड़के तो बस दिन भर गेम खेलते रहते हैं या बार में लड़कियों से मिलने जाते हैं, गर्मी के दिन बस मौज मस्ती में बिता देते हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेवी बिजनेस शुरू करने की सोच रहा होगा। बिजनेस, ये तो वाकई कमाल की बात है। लेवी, इतना जल्दी उद्यमिता के बारे में सोच रहे हो, ये कुछ अलग ही है। जो भी करोगे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। किस तरह का बिजनेस है? तुम्हें कितना निवेश चाहिए? अभी तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हें कितना और चाहिए? अगर अभी तक सब कुछ तैयार नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे सही से सेटअप करने में। उसने पूरी गंभीरता से पूछा। मैंने जवाब दिया, एआई और बिग डेटा, वो क्या होता है? उसने सिर हिलाया। कभी सुना नहीं, कोई आइडिया नहीं। ये साल 2016 था। तुम 18 या 19 साल के लड़कों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो जाने। ऑनलाइन कई बड़े और अनुभवी लोग भी बड़े डेटा या उससे जुड़ी किसी चीज का सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे। तो ये बिल्कुल ठीक था कि उसे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात है, लेवी, ये बड़ा डेटा जो तुम बनाना चाहते हो, क्या इसमें सच में कोई भविष्य है? क्या ये कुछ बड़ा बनकर उभरने वाला है? बिल्कुल। आने वाले सालों में बड़ा डेटा टेक्नोलॉजी लगभग हर इंडस्ट्री को छूने वाली है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो, हेल्थ केयर, शिक्षा, यहां तक कि फाइनेंस भी। ब्लॉकचेन को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे साफ उदाहरण है शॉर्ट फॉर्म वीडियो। बस वही अकेले सैकड़ों अरब का बिजनेस बना देगा। ठीक है, लेवाइन था, ज्यादातर मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन देखो, अगर कभी तुम्हें स्टार्टअप के लिए पैसे चाहिए हो तो बस मुझे बता देना। पता है, मेरे परिवार के पास है और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जो मेरा है वो तुम्हारा है, हमारे बीच कोई दूरी नहीं। उसने अपने सीने पर मजबूती से हाथ रखा, जैसे एक वफादार सच्चा दोस्त हो। मैं मुस्कुराया। ठीक है स्काई, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। ऐसे ही आ जाना। जाहिर सी बात है, तुम्हें बिल्कुल पता है ये दोस्ती किस तरह की है। वैसे भी स्काई कभी भी साथ छोड़ने वाली नहीं रही। उसने इसे खासतौर पर जोर देकर कहा। वो जानबूझकर इस बात को बढ़ा रही थी। जब लगा कि सही मौका आ गया है तो मैंने अपनी चाल चली। पहले से मिले सिस्टम के दिशा निर्देश के मुताबिक मैंने उसे प्रस्ताव दिया। स्काई, जब तुम इतनी वफादार हो
तो मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाता हूं। गर्मी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। पूरे शहर का सबसे शानदार घूमने वाला रेस्टोरेंट। सच कहूं तो पूरे मेट्रो एरिया का सबसे बढ़िया। एक डिनर जिसकी कीमत $1000 से भी ज्यादा है। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से खर्चा उठा सकता हूं। जैसे ही मैं खाना खत्म कर रहा था, वो मेरी बिल्कुल सामने बैठी थी। ऐसे देख रही थी जैसे मैंने दूसरा सिर उगा लिया हो। लेवी, तुम सच में ऐसा कर रहे हो? तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे? तुम मुझे शहर के सबसे अच्छे घूमने वाले रेस्टोरेंट में ले जा रहे हो, जहां डिनर की कीमत $1000 से ऊपर है। ओ भगवान, लेवी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कहीं से अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया क्या? मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो तुम? उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सचमुच की थी। 3 साल से वो उसके विपरीत लिंग की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसने उसे कभी इतना उदार नहीं देखा था। उसी पल वो खुद को थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा हैरान और पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रही थी। लेवी, हम 3 साल से सबसे अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि तुम हाल ही में और भी ज्यादा उदार होते जा रहे हो और तुम मुझसे हर बार बेहतर तरह से पेश आ रहे हो। कल रात की तरह मैं तेरे घर भीगा भीगा पहुंचा और तू बाहर जाकर मेरे लिए पूरा नया कपड़ा ले आई। वो कपड़ा कम से कम 200 का तो होगा। वो मुझसे मुस्कुराई। चलो लेवी, सच बताओ, जो कपड़े तूने मेरे लिए खरीदे वो असल में कितने के थे? ये ऐसे समझो, क्या सच में वो कपड़े कुछ रुपए के थे? देख, ये बियर का ग्लास मेरे सामने रखा है, मैं इसे पूरा पी जाऊंगा। मैंने कहा, स्काई, बेट लगाने से बाज आ, तुम वापस नहीं ले सकती। बस एक बात बता, क्या तुम इस डिनर के लिए तैयार हो या नहीं? उसने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया, बिल्कुल, मैं 100% तैयार हूं। वो पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। आने वाले 2 महीने और फिर उनके अंत में मैं उसे शहर के सबसे ऊंचे खूबसूरत घूमने वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। उसके दिमाग में तो पूरी तस्वीर पहले ही बन चुकी थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। सिस्टम की आवाज, डिंग डिंग। होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। स्काई सफलतापूर्वक एक्टिव हो गया है। एकदम असली झटका और हैरानी की स्थिति। एक गारंटीड ड्रॉ इनाम में मिलेगा। अब ड्रॉ शुरू करो। मैंने आदेश दिया, ड्रॉ करो। डिंग डिंग। ड्रॉ पूरा हुआ। होस्ट को शहर के बीच में एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग की स्थायी मिल्कियत मिल गई है। मिल्कियत हमेशा के लिए। पूरी तरह से स्थायी कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग की मिल्कियत, और वो भी शहर के बीच में। कोई मामूली बात नहीं। अगर इसे डाउनटाउन के कमर्शियल रियल एस्टेट रेट्स के हिसाब से मूल्यांकन करो तो सिर्फ सालाना किराया ही 2 लाख से ऊपर होगा, और वो नंबर हर साल बढ़ता ही गया। पूरे बिल्डिंग का मालिकाना हक मिलने की बात तो छोड़ो, सिर्फ एक फ्लोर का भी। आगे बढ़ते हुए जब मैं अपना बिजनेस बढ़ाने लगा तो कंपनी बनाना जरूरी था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। एक फ्लोर ऑफिस स्पेस तो कभी भी काफी नहीं होगा, लेकिन पूरा बिल्डिंग पूरी तरह से काफी होगा। मैंने सिस्टम रिवॉर्ड को देखा और मुस्कुराया, चुपचाप संतुष्ट महसूस करते हुए। इस बीच स्काई वही बैठा था, उस बेवकूफाना, सपनों में खोया हुआ अंदाज में। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पहले ही से उत्सुकता में खोई हुई उसने कल्पना कर ली थी कि उस घूमते हुए रेस्टोरेंट का खाना कैसा होगा, और उम्मीद कर रही थी कि दिन जल्दी आए। उसकी इतनी खुशी का कारण बहुत आसान था। 3 साल की सबसे अच्छी दोस्ती हमारे बीच थी और मैंने कभी भी ऐसा खर्चा नहीं किया था। जाहिर है वो बहुत खुश थी। लगभग आधे घंटे बाद उसके सामने रखी हर एक सिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और इस दोपहर के खाने के दौरान उसने 2 कार्टन दही भी खा लिए थे। वह गहरी तसल्ली से एक छोटा सा डकार लिया। लेवी, मैं पूरी तरह से पेट भर गया हूं। तुम्हारा क्या? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो और मंगा लो। मैंने तो पहले ही कह दिया था, आज लंच मेरी तरफ से है, कोई लिमिट नहीं, जो भी मन कर मंगा लो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास पैसों की कमी नहीं है। उसने मालिक को इशारा किया। मेरे लिए और खाना मंगाने को तैयार। मैं ठीक हूं स्काई। स्काई, मैं पूरी तरह से भर गया हूं। तुम पहले से ही भर गए, वो थोड़ी सी चीज खाने के बाद। लेवी, तुमने तो बहुत कम खाया है। मुझसे भी कम। उसने तरफ देखा।
मेरे सामने पड़े सिंकियों का ढेर था, साफ तौर पर उसके हिस्से से कम। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं भर गया हूं, तो बस वही था। उसने अपना फोन उठाया और भुगतान करने लगी। भले ही ये 2006 था, मोबाइल पेमेंट्स तब अभी उतने आम नहीं हुए थे जितने 2023 तक हो गए थे। लेकिन ऐसे शहर में कवरेज पहले से ही काफी बढ़िया था। बड़े दुकानों से लेकर छोटी दुकानों तक, बारबेक्यू की दुकानों से नाश्ते की ठेलों तक, ज्यादातर जगहों पर स्कैन करके पे करने का विकल्प होता था। मालिक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप दोनों का आज का बिल होगा, लगभग $85 तक होगा। मैं इसे नीचे कर देता हूं, मान लेते हैं $83। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। उसने सिर हिलाया और $83 के लिए स्कैन करने ही वाली थी कि पिंग की आवाज आई। मेरी तरफ से पेमेंट हो चुकी थी। मैंने मालिक को पेमेंट की कंफर्मेशन दिखाई, फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। लेवी, वो क्या था? मैंने कहा, मुझे पे करना दो। तुमने क्यों जाकर पैसे दिए? मैं बस कंधे उचकाया। चलो स्काई, तुम्हें पता है हम कैसे हैं। क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक बार खाना खिलाने नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है फिर। और फिर लेवी टी। बाद में बोबा मेरी तरफ से। इस बार बिल पकड़ने की कोई बात नहीं। अरे हाँ, लेवी, तुम्हारा आज दोपहर कुछ प्लान है क्या? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मुझे कुछ काम निपटाना है। मुझे अभी अभी एक कमर्शियल बिल्डिंग सिस्टम रिवार्ड के तौर पर मिली है, तो आज दोपहर मुझे वहां जाकर सब सही है या नहीं देखना है। फिर अगले कुछ दिनों में कागजात भरकर कंपनी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवाना है। उसके बाद भर्ती शुरू करनी है ताकि कंपनी असली में चल पड़े। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही कंपनी ने अपनी पकड़ बनाई, वो धमाकेदार तरीके से बढ़ने लगी और आखिर में हर घर का नाम बन गई, खासकर मेरे सिस्टम के साथ। इसका काम न होने का सवाल ही नहीं था। जब हम दोनों बीबीक्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो दो लड़कियां हमारे सामने से आ रही थी, हाथ में बबल टी लिए, हंसती और बातें करती हुई। वो दोनों लड़कियां स्काई के कॉलेज के रूममेट्स थी। लंबी वाली का नाम जेड था, जो चश्मा लगी थी उसका नाम रेन था। जब वो करीब आई और देखी कि स्काई फिर से मेरे साथ है, तो दोनों ने 2 बार देखा। स्काई, तुम क्यों? तुम अभी भी शहर में हो? फिर से मेसन के साथ बाहर हो? कल तो घर लौट गए थे ना? या फिर हमारे साथ लाइब्रेरी चलना चाहते हो? स्काई ने जेड और रेन की तरफ देखा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल की खामोशी छाई रही। फिर वे सब हंसी रोक न पाए। स्काई, अरे स्काई, स्काई, हम जानते हैं तुम और मेसन कितने करीब हो, लेकिन अभी तो समर ब्रेक है, तुम घर नहीं जा रहे। स्काई ने जल्दी से समझाया। ऐसा कुछ नहीं है। असल में कल मैंने गलत टिकट ले लिया था, वापस आ रहा था, और फिर मैं पूरी तरह से बारिश में भीग गया। अगर लेवी स्टेशन पर मुझे लेने नहीं आया होता तो शायद वही ठंड लग जाती। समझ रही हो? उसने मुझ पर एक नजर डाली। अभी भी उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट और शुक्रगुजारी थी। हाँ, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन जब सच में जरूरत होती वो हमेशा आता था। वो निस्संदेह उसका सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा रहेगा। खैर, जेड, जेड, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? स्काई ने देखा, उसके रूममेट से पूछा। जेड ने जवाब दिया, हम लाइब्रेरी जा रहे थे। स्काई, तुम भी चलो हमारे साथ। जरूर, मैं तो अभी लेवी से पूछने वाला था कि वो भी आना चाहता है या नहीं। वो मुझसे मुड़ी और बोली, लेवी, हम सब लाइब्रेरी जा रहे हैं, तुम भी आओगे? मैंने सिर हिलाया। मैं इस बार नहीं जाऊंगा। तुम लोग चलो, मुझे दोपहर में कुछ काम है, पर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के एक प्रतिनिधि मिस्टर चेन का कॉल आया था। मैं ग्रीनफील्ड का प्रॉपर्टी मैनेजर हूं। सच में? क्या तुम्हारे पास मिलने का टाइम होगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मुझे बाद में वहां जाना था, लेकिन बस कुछ घंटे ही लगेंगे, कुछ लंबा चौड़ा नहीं। सच कहूं तो उस वक्त मैं बस स्काईसाइड के पास रहना चाहता था। ये लड़की बहुत ही अजीब थी, इतनी प्यारी और बिना किसी कोशिश के दिलचस्प। अब उसकी दूसरी मुलाकात थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना अलग क्यों लग रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है। उसका पूरा दिन ऐसे ही भरपूर था। उसने अपने आप से सोचा। कैसे?
उसके पास इतने सारे प्लान्स हैं। क्या वो सच में किसी को डेट कर रहा है? शायद नहीं। वो अपने शक में ही रही। दोनों के इतने करीब होने के हिसाब से अगर लेवी की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो जरूर बताता। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे कुछ कमिटमेंट्स है लेवी, तो उनको संभालो। मैं जेड और बाकी लोगों के साथ लाइब्रेरी चलती हूं। लेकिन पहले पूछना है, तुम कब वापस आओगे? अगर बहुत देर होगी तो अपनी चाबी मुझे दे दो। मैं नहीं। उसी दरवाजे के बाहर फिर से 1 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा। सुबह तो ठीक थी, लेकिन शाम को ठंडी हवा हर तरफ से चल रही थी। तुम मुझे वहां 1 घंटे से ज्यादा खड़ा कर रहे हो, खुद भी ऐसा सह नहीं पाते। उसने हंसते हुए कहा। मैं सिर हिलाया, जेब से चाबियां निकाली और उसे फेंक दी। लो, तुम्हारी चाबी। फिर मैंने बताया कि कौन सी घर की चाबी है। समझ गई, यही ना? ठीक है फिर। लेवी, काम निपटा के आना। जल्दी घर वापस आना। ठीक है, वरना बस मैं और अपार्टमेंट में। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पहले वापस आ गए तो मैं अकेले वहां बैठकर थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पेरेंट्स से क्या बोलूं। तुम्हें पता है मैं कैसा हूं। कल रात तुम्हारे फैमिली डिनर में जब तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिला रहे थे तो मैं पूरी तरह पगलाया गया था और सब गलत बातें बोल बैठा था। अब सोचते ही शर्मिंदगी होती है। बहुत ही शर्मनाक पल था। वो खुद ही जोर जोर से शर्मिंदा हो रही थी। बस वो पल फिर से याद करते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो पूरी तरह नशे में थी। चलो यार, इतना भी बुरा नहीं था। सच में उतना बुरा नहीं था जितना तुम सोच रहे हो। मैंने तीनों को अलविदा कहा। ठीक है, तुम सब लाइब्रेरी जाओ। मैं निकल पड़ा। मैं अभी अभी एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग देखने जा रहा था जो मुझे मिली है। जब मैं बिल्डिंग पर पहुंचा तो देखा उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। लेवी, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए बबल टी लाऊंगी। अभी मैं जेड के साथ लाइन में हूं, कुछ ले रही हूं। तुम्हारे लिए भी एक कप ले आऊंगी। जब तुम आओगे तब पी लेना। आज रात घर चलेंगे। मुझे मैसेज भेजने के बाद चाय की दुकान वाली ने आवाज लगाई। 2 कप, कुल $7। ठीक है। उसने अपना फोन निकाला और पेमेंट कर दिया। पेमेंट करते ही उसने जैड और रेन की तरफ देखा। चलो चलें। हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे क्या? मेरे पास बोबा है, मैं रास्ते में पी लूंगी। दूसरा कप लेवी के लिए रख रही हूं। जैड और रेन ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहने वाली नजरों से देखा। दोनों ने एक झलक एक दूसरे को दी, फिर स्काई की तरफ मुड़े। स्काई, क्या तुमने अभी पीछे मेसन से क्या कहा था? वो सच में कहा था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या कहा था जब लेवी अभी भी वहां था? तुमने तो उससे उसके घर की चाबी मांगी थी। स्काई, प्लीज ये मत कहना कि तुम समर ब्रेक मेसन के यहां बिताने वाली हो, घर जाने की बजाय। जेड और रेन दोनों को पहले से पता था कि मैं और वो कितनी करीब है। 3 साल तक सीटमेट्स रहे। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत जगह बदली गई थी, लेकिन स्काई पढ़ाई में बहुत आगे थी और टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे। उसने खासतौर पर यह रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके बगल में बैठे। मेरे लिए मेरी ग्रेड्स पूरी तरह से खराब होने से बचाने में मदद करना था और टीचर्स के पास कोई आपत्ति करने की वजह भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर 3 सालों में हम दोनों लगभग अलग नहीं हुए थे। सच कहूं तो वो जो समय मेरे साथ बिताती थी वो लगभग उतना ही था जितना वो अपने रूममेट्स के साथ बिताती थी। जेड को तो शक तक हो गया था कि स्काई सिर्फ लड़कों लड़कियों के दोस्त होने का बहाना बना रही है, लेकिन असल में मेरे साथ कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रिश्ता क्वाइटली डेवलप कर रही थी। ये शुरू में सिर्फ एक अंदाजा था, लेकिन अब सुनकर वो पिछली रात घर नहीं गई थी और असल में पूरी रात मेरे पास रही। दोनों खुद को रोक नहीं पाए। स्काई, ये सच में बिल्कुल ठीक नहीं है। इतनी बड़ी बात और तुमने हमसे एक भी शब्द नहीं कहा। 3 साल एक ही डॉर्म रूम शेयर किए और सब बेकार। स्काई ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो पूरी तरह उलझन में हो। समझ ही नहीं पा रही थी कि वे क्या इशारा कर रहे हैं। क्या बताओ तुम्हें? बेवकूफ बनना बंद करो। तुम और मेसन इतने करीब आ गए हो, साथ रह रहे हो और फिर भी खुद को अलग समझ रहे हो। सिर्फ दोस्त है। वो सच में बिल्कुल खोई हुई थी। तुम दोनों आखिर क्या सोच रहे हो? मैं और लेवी बस दोस्त है, बस इतना ही। हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त।
बस इतना ही है ये सब। जेड और रेन एक दूसरे को देखे, फिर वापस उससे देखने लगे। हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त। इसका मतलब क्या है? एक ही बिस्तर पर सोना या बस एक साथ जिंदगी बिताना? वो लगभग पागल ही हो गई इस बात पर। ओ माय गॉड, जेड, तुम क्या बोल रही हो? मैं सच में गुस्सा होने वाली हूं। मैं और लेवी की दोस्ती सबसे प्यारी है और तुम दोनों इसे अजीब बना रहे हो। हूं, ठीक है, ठीक है, बस मजाक कर रहा था, स्काई। जेड हंस पड़ी। पर सच में, स्काई, क्या तुमने देखा कि मैसन अभी तुम्हें कैसे देख रहा था? मेरी रोमांस के अनुभव के हिसाब से वो किसी दोस्त की तरह नहीं देख रहा था तुम्हें। स्काई ने पलकें झपकाई। क्या? कब? अभी अभी, जबकि लेवी वही था। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो मुझे देख रहा था। किस तरह का नजरिया था? उसने सच में दिलचस्पी लेकर पूछा। जब लेवी मुझे देखता है तो उसका नजरिया कैसा होता है, उसे सच में पता ही नहीं था। एक बात नोटिस की? जेड ने पूरी गंभीरता से पूछा। ऐसे कहो स्काई, क्या तुम सच में मानती हो कि मैसन को तुम्हारे प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मैसन को मुझसे कोई फीलिंग्स है? मतलब नहीं। आमतौर पर जब भी वो मेरे आसपास होती तो मजाक करती, चिढ़ाती। लेवी, तुम्हें मुझसे वाकई कोई लगाव नहीं है ना? तुम सीक्रेटली मुझ पर क्रश नहीं कर रहे हो। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह साफ थी। मैं उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता था। उसके लिए कोई फीलिंग्स होना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। वो बस प्यारी बनने की एक्टिंग करना पसंद करती थी और कभी कभी खुद की तारीफ भी करता था। लेकिन ये सब तो मजाक में होता था, माहौल हल्का बनाए रखने के लिए। वो खुद भी सच में ये नहीं मानती थी, क्योंकि सच कहूं तो 3 साल हो गए हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो अलग अलग लिंक के हैं। अगर मुझे सच में उसके लिए कोई फीलिंग होती तो मैं पहले ही कुछ कर चुका होता। इतना लंबा वक्त बीत जाता बिना कोई इशारा दिए, ये मुमकिन ही नहीं था। जेड, बस अब इतनी बातें मत बना। लेवी तो मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता था। वो कैसे मेरे लिए कोई खास हो सकता है? मजाक बंद करो। अगर वो किसी को पसंद करेगा तो वो जरूर मेरी नहीं। सच कहूं तो तेरे चांस मुझसे ज्यादा है, जैड ने पूरी गंभीरता से कहा। स्काई, तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? मेरे पास प्यार के मामले में सालों का तजुर्बा है। मैंने कितनों के लिए दिल दिया है। तेरे मुकाबले तू तो कभी प्यार में पड़ा भी नहीं, है ना? क्या तू इस मैच को समझ सकता है? हालांकि असल में जैड ने कभी किसी से डेट भी नहीं किया था। हमेशा ऐसा एक शख्स होता है जो खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन सबके सामने ऐसा दिखाता है जैसे प्यार और एहसासों की पूरी एक्सपर्ट। जब भी कोई रिश्ता टूटता या कोई प्रॉब्लम होती, सबसे पहले वो उसके पास आती और वो ऐसे समझाती जैसे किसी बड़े जानकार की तरह। लेकिन असल में उसका कोई असली तजुर्बा नहीं था, बस किताबों से पढ़ी हुई थी। यही था जेड का असली रूप। वो पूरी यकीन के साथ आगे बढ़ती। स्काई, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूं, अपनी इज्जत दांव पर लगाने को तैयार हूं, या कम से कम 90% पक्के से कह सकता हूं। मेसन के पास जरूर तुम्हारे लिए उसके कुछ जज्बात है। कम से कम वो इंटरेस्टेड तो है। ये मुमकिन ही नहीं कि वो तुम्हें सिर्फ दोस्त के तौर पर देखे। स्काई ने पूछा। सच में? जेड ने लंबी सांस ली। स्काई ने कहा, तुम सच में नहीं समझती कि लड़के कैसे सोचते हैं। कोई भी लड़का एक लड़की के साथ पूरी तरह से दोस्ताना रिश्ते को नहीं रख सकता। जब तक लड़की आकर्षक ना हो, तब शायद रिश्ता साफ सुथरा रहता है। लेकिन स्काई, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम असल में कैसी दिखती हो? स्काई वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसकी एकदम बेफिक्र, मस्त मौला पर्सनैलिटी थी। और इसके ऊपर वो बीच बीच में अचानक स्टैंडर्ड इंग्लिश छोड़कर एकदम तगड़ा देसी लहजा पकड़ लेती थी, जो सच में काफी मजेदार होता था। वो शर्मीली, सधी संवरी, शांति से चलने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। नरम स्वर वाली और खूबसूरती में नाजुक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होती तो लड़के उसकी पीछे लाइन लगा देते। लेकिन ये तो साफ था कि उसकी खूबसूरती सच में अलग ही थी। जेड बोलती रही। मेसन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त 3 साल से है। क्या तुम सच में मानती हो कि वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त ही समझता है? एक कहावत भी है, देखो, लड़कों की एक क्लासिक चाल होती है। जब उन्हें कोई पसंद आता है, वो या तो बड़े भाई का रोल निभाते हैं या छोटे भाई का, और धीरे धीरे
छोटी बहन कुछ ज्यादा बन जाती है। सबसे अच्छा दोस्त भी ऐसा ही होता है, बस एक टैग होता है। स्काई ध्यान से सुन रही थी, सच में थोड़ा हैरान लग रही थी। जेड की बात में वाकई तर्क था, जिसे टालना मुश्किल था। क्या लेवी सच में मुझे पसंद कर सकता है? लेकिन तुम इतना कैसे पक्के हो? उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। लेकिन अब जब किसी ने ये बात दिल में बो दी थी, तो वो ये मानने से खुद को रोक नहीं पाई कि शायद समझ में आ रहा था। उसके सीने में कुछ हल्का सा हलचल हो रही थी। क्या सच में जैसे जेड कहती है, लेवी को मुझ में थोड़ी दिलचस्पी है? बस ऐसा कह रही हूं। स्काई, तुम्हारा पोल कोई छोटी बात नहीं था। मेसन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त 3 पूरे सालों से है। पूरे समय बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। कभी कभी तो उसने सोचा भी था, क्या लेवी को सच में लड़कों में दिलचस्पी हो सकती है? वो 1-2 बार इस बात को मानने की कोशिश करती, लेकिन अब जब सब कुछ देख रही है तो साफ है कि लेवी का टेस्ट है। स्काई ने खुद को चुपचाप तारीफ दी। जेड, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? तुम्हें इतनी पक्की कैसे यकीन है कि लेवी मुझे पसंद करता है? उसने पूरी मासूमियत से पूछा। क्या पूछने की जरूरत है? ये तो साफ ना। जेड ने बात को ऐसे समझाया। स्काई, सोचो तो सही, अगर किसी लड़के को तुम पसंद नहीं हो, तो वो बार बार ये क्यों कहता रहेगा कि उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? जो जितना जोर से कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं, असल में वो उतना ही छुपा रहा होता है कि उसे है। इसे कहते हैं ज्यादा विरोध करना। जैसे कि स्कूल के दिनों में हमेशा ऐसा होता था। क्लास में एक लड़का था जो अपनी पसंद की लड़की को तंग करता था, बस उसकी ध्यान खींचने के लिए। बस यही मकसद होता था। वरना वो उन लड़कियों को क्यों तंग करता जिन्हें वो पसंद नहीं करता था? वो तो उनसे पूरी तरह बचता। स्काई की आंखें चौड़ी हो गई ये सुनकर। जेड, तुम्हें भी ऐसा लगता है? जब वो मेरे आसपास रहती थी, उसने भी एक बार मुझसे यही वजह बताकर मजाक किया था। उस वक्त तो बस हंसाने के लिए था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जेड भी इसी नतीजे पर पहुंचेगी। बड़े दिमाग एक जैसे सोचते हैं। असल में क्या ये सच में हो सकता है? उसी वक्त रेन, जो सारा वक्त चुपचाप किनारे खड़ी थी, अब बस सुन सुन के काफी हो गई थी। उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। ठीक है, फेयर होने के लिए स्काइस्ट मारा, तुम जेड की बात सच मान तो नहीं रही हो ना? तुम तो जानती हो जेड कैसी है। उसकी हर बात को बड़े जोर के शक के साथ लेना पड़ता है। वो जो भी 10 में से कहती है, कम से कम 9 बातें भरोसेमंद नहीं होती। क्या उसने कभी सच में किसी को डेट किया है? जेड और उसकी बड़ी बड़ी बातें मत सुनो। वो है कोई अनुभवी लव गुरु तो नहीं है वो। बस थ्योरी तो उसे आती है। मेरी तो ये मानना है कि मेसन सच में तुम्हें सिर्फ दोस्त के तौर पर देखता है। अगर सच में, जैसा जेड कहती है, उसे तुम पसंद होती, तो 3 साल में कहीं न कोई इशारा जरूर होता। पता है, पड़ोस वाली क्लास में जो लड़का है, आज ग्रेजुएशन डे पर उसने उसी लड़की को कबूल किया जिसे वो हमेशा अपनी छोटी बहन कहता था। और अब दोनों हाथ में हाथ डालकर समर ब्रेक पर रोमांटिक ट्रिप पर जा रहे हैं। कॉलेज में तो वो आधिकारिक जोड़े की तरह थे। लेकिन मेसन के साथ तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं लगती। रेन की बात सुनने के बाद स्काई को मानना पड़ा कि उसकी भी कुछ बात सही है। सच कहूं तो उसे खुद नहीं पता था किस पर यकीन करे। लेकिन रुक, मैं ये सब क्यों सोच रही हूं? क्या मैं लेवी को दोस्त नहीं मानती? उसने सिर हिलाया और ये सारे बेकार के विचार अपने दिमाग से निकाल फेंके। एहसास हो या ना हो, ये चीजें कभी टिकती नहीं। कहते हो कि किसी को पसंद करते हो तो करते हो, फिर एक दिन तुम अलग हो जाते हो और अचानक तुम दोनों जिंदगी भर अजनबी बने रहोगे। अगर ऐसा ही होना था तो वो हमेशा की तरह सबसे अच्छे दोस्त रहना पसंद करेगी। लेकिन जेड ने जो कहा वो कह दिया, और अब चाहे उसे पसंद हो या ना हो, स्काई सच में जानना चाहती थी कि क्या मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। ठीक है जेड, तुम दोनों, बस अब काफी है सोच विचार। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, याद रखो हम आज दोपहर यहां क्या करने आए थे। हम तो बस फुटपाथ पर खड़े होकर तुम दोनों की बातें सुन रहे हैं। इस रफ्तार से तो हम लाइब्रेरी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सांझ हो रही थी। जेड हंसी, और बस ऐसे ही तीनों लड़कियां उस बात को पूरी तरह छोड़कर सीधे लाइब्रेरी की तरफ चल दी। कुछ ही मिनटों में वे आखिरकार मुख्य द्वार पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर जेड
और रेन ने एक एक इकोनॉमिक्स की किताबें शेल्फ से निकाली। इसी बीच स्काई शेल्फ पर नजर दौड़ाते हुए फाइनेंस पर एक गहरी अकादमिक किताब चुन रही थी। एक हाथ में बबल टी, दूसरे में किताब। स्काई हमेशा से टॉप छात्रा रही है। उसकी पढ़ाई समझने और याद रखने की क्षमता वाकई काबिले तारीफ थी। हालांकि फाइनेंस वाली बातें तो क्लास में हमेशा बोरिंग लगती थी, लेकिन इस बार वो सच में दिलचस्पी से पढ़ रही थी। अरे हां, लगभग भूल ही गई लेवी को बताना, मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूं। उसे फिक्र न हो, ये मैसेज मैंने इंस्टाग्राम पे भेज दिया। आज ग्रेजुएशन के बाद सब लोग इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए थे। जो पुराने प्लेटफॉर्म थे अब शायद बस गेम्स में लॉगिन करने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। लेवी, मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूं, अभी पढ़ रही हूं। क्यों? देखो, उसने तो यहां तक लिखा। उसने 2 फोटो खींचकर मुझे भेज दी। उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस चुपचाप अपनी किताब पढ़ती रही। उसे इतना शांत देखना बड़ी ही कम होता था। सच कहो तो जब वो बोलती नहीं थी तो वो सच में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती थी। वो वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। उस वक्त मैं ग्रीनफील्ड कमर्शियल प्लाजा के एक कोने में था। अपने प्रॉपर्टी मैनेजर से बातचीत खत्म कर रहा था। उसने कहा कि मैं उनके सबसे खास क्लाइंट्स में से एक हूं और आगे चलकर मुझे कई एक्सक्लूसिव सुविधाएं मिलेंगी। मैं नहीं, उस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। मेरे लिए तो वो बिजनेस वाली बातें उतनी मायने नहीं रखती थी जितना कि स्काई। मैंने उसके भेजे हुए मैसेज और फोटोज देखे, फिर कुछ लाइनें टाइप करके भेजी। मैं मजाक में पूछ भी बैठा कि आज दोपहर हम लोग क्या बात करने वाले थे। खुद ब खुद हंसी आ गई मुझे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मतलब आप लोग ने वीडियो बहुत एंजॉय की होगी और मुझे मेहनत भी लगी, एंजॉय करना भी चाहिए। रही बात ये कि ये वीडियो का पार्ट 3 है। बहुत नए ऑडियंस आ जाते हैं जिनको कहानी नहीं समझती, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज लगाया है पार्ट 1 और पार्ट 2। वो पहले देखो फिर पार्ट 3 देखना। रही बात ये कि आप लोग सब बोलते हैं आपसे कहाँ पे बात कर सकते हो, तो मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, वहाँ पे ज्वाइन करो और मुझसे आके चैट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।